हेलो दोस्तों, वेलकम टू द माय चैनल पैराडॉक्स फार्मेसी में। जैसा कि हमने पिछले क्लासेस में डोजेस फॉर्म पढ़ा था, तो डोजेस फॉर्म के बाद उसमें हमने क्या पढ़ा था, 3 डोजेस फॉर्म पढ़ा था। सॉलिड डोजेस फॉर्म, लिक्विड डोजेस फॉर्म और गैसियस डोजेस फॉर्म। जिसके अंदर सॉलिड डोजेस फॉर्म के अंदर, ठीक है, एक टॉपिक आता है, वो क्या है, टैबलेट डोजेस फॉर्म। ठीक है, तो टैबलेट के बारे में हम लोग पूरा डिस्कशन करेंगे। क्या करेंगे हम इसमें, इसका डेफिनेशन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, टाइप्स और मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में क्या देखेंगे कि किस तरीके से बनाया जाता है, ठीक है, टैबलेट की कोटिंग वगैरह कैसे की जाती है, और क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग क्या है। जब टैबलेट बन जाएगा तो उसके बाद से कौन कौन सी टेस्टिंग परफॉर्म की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, डेफिनेशन। टैबलेट है क्या, टैबलेट क्या है, टैबलेट आर कंप्रेस्ड सॉलिड यूनिट डोजेस फॉर्म। ठीक है, इसका ये एक ऑफिशियल डेफिनेशन है, टैबलेट आर कंप्रेस्ड सॉलिड यूनिट डोजेस फॉर्म कंटेनिंग मेडिकामेंट। मेडिकामेंट में क्या है, एपीआई और एक्सिपिएंट, इन दोनों को मिक्स करके किसी भी पाउडर फॉर्म में आएगा, उसको मिक्स किए और उसको हमने क्या किया, कंप्रेस्ड कर दिया। डाई और पंचेस का यूज करके हमने क्या किया, मशीन में डाला और उसको कंप्रेस्ड कर दिया और एक यूनिट डोजेस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, और उसके बाद आता है कि इसका एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। टैबलेट हम बनाएंगे तो ये हमारे लिए कुछ बढ़िया भी होगा, तो इसकी कुछ खराबी भी होगी। वो है क्या, एडवांटेज ये है कि इजी टू एडमिनिस्टर क्यों, क्योंकि अगर किसी को हमें डोज देना है कि 500 mg हमें किसी को देना है पैरासिटामोल, ठीक है। लिक्विड में क्या होता है कि हमें वो एक उसमें क्या मिलता है, मेजरमेंट करने के लिए जो हमें कैप मिलता है उसमें हम लोग डालते हैं, कई बार उसमें थोड़ा सा कम हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। लेकिन टैबलेट में क्या है, वो फिक्स्ड यूनिट में पहले से ही कंप्रेस्ड रहता है। 500 mg की टैबलेट आ रही है, 250 mg की टैबलेट आ रही है, अलग अलग mg की टैबलेट्स है, तो जितना डोज देना है वो वैसे ही हम लोग यूनिट के टैबलेट लेते हैं और हम आसानी से क्या करते हैं, एडमिनिस्टर कर देते हैं। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब एक और है कि किसी पर्सन को दे रहे हैं हम, ठीक है, एक टैबलेट देना है उसको, कितना डोज देना है इतना, तो हमने डायरेक्टली उसको क्या किया, ओरली दे दिया टैबलेट्स, इसलिए इजी टू एडमिनिस्टर, इजी टू डिस्पेंस, कहीं भी डिस्पेंस करने के लिए भी इजी है। दीज आर मोर स्टेबल डोजेस फॉर्म। टैबलेट क्या है कि इन कंपेरिजन टू लिक्विड और गैस ये ज़्यादा स्टेबल है। दे मेंटेन द एक्यूरेसी ऑफ डोजेस, ठीक है, डोजेस की एक्यूरेसी मेंटेन रहती है। जैसे कि अगर हम लिक्विड डोज फॉर्म लेते हैं और हमें सुबह, दोपहर और शाम, ठीक है, 3 टाइम लेना है, तो कई बार क्या होता है 500 mg हमें आना चाहिए, ठीक है, या 10 ml आना चाहिए हमें पर टाइम। अब 10 ml तीनों बार हम लेंगे जब, तो उसमें थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है जनरली हमारे हाथों से। तो क्या है, टैबलेट में क्या है, इसमें ना कम होगा ना ज़्यादा होगा, जैसे यूनिट में आ रहा है वैसे यूनिट में हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, इसलिए क्या है, ये एक्यूरेसी ऑफ डोजेस हमेशा मेंटेन रहती है। मोस्ट कम्पैक्ट फॉर्म ऑफ आल डोजेस फॉर्म, सारे डोजेस फॉर्म में सबसे ज़्यादा कॉम्पैक्ट यही है। इसका जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि सम ड्रग आर रेजिस्ट टू कंप्रेशन, ठीक है, कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं, कुछ पाउडर्स ऐसे होते हैं जो नेचर में एमॉर्फस होते हैं, ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा मॉइस्चर कंटेन कर लेते हैं, या अलग अलग उनकी प्रॉपर्टी स्टेबल नहीं रहती है, इसकी वजह से कंप्रेशन में भी दिक्कत आती है। ठीक है, तो इसका ये डिसएडवांटेज है हमारा कि अगर कोई ड्रग ऐसा है जो नेचर में एमॉर्फस है तो उसके लिए भी प्रॉब्लम होगी। बीटा टेस्टिंग, ऑब्जेक्शनल ऑर्डर, ठीक है, और सेंसिटिव टू द एटमॉस्फेयर मॉइस्चर्स, ठीक है। अगर कोई ड्रग जो है उसकी टेस्ट का मतलब क्या है कि बीटर है, बहुत ही कड़वा है, महक भी रहा है, ठीक, तो इन सबको मास्क करने के लिए स्पेशल टाइप ऑफ कोटिंग करनी पड़ती है, जो कि हमारा क्या करता है, कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है, हमारे कॉस्ट को और ज़्यादा इंक्रीज करते रहता है। अब कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा तो प्रोडक्शन ज़्यादा तो हम प्रोडक्शन कर लेंगे, लेकिन मार्केट में वो चलेगा कि नहीं, मार्केट में लोग कंज्यूमर ले पाएंगे कि नहीं, इस ये बड़ा इम्पैक्ट आता है इसके ऊपर, ठीक है, इंक्रीज इन कॉस्ट। इसकी वजह से क्या होता है, बीटा टेस्टिंग है, ठीक है, ऑब्जेक्शनल ऑर्डर है, उसमें कुछ स्मेल वगैरह आ रही है, ठीक है, या फिर वो मॉइस्चर से इंटरेक्ट कर रहा है, तो फिर क्या होगा, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए हमें स्पेशल टाइप कोटिंग करनी पड़ेगी, जो कि क्या होगा, हमारे कॉस्ट को इफेक्ट करेगा। ड्रग विद पुअर वेटिंग एंड स्लो डिसोल्यूशन प्रॉपर्टी आर डिफिकल्ट टू कन्वर्ट इनटू टैबलेट, ठीक है, कुछ टैबलेट्स ऐसे होते हैं, ठीक है, जो क्या होती है, उनकी सॉल्युबिलिटी भी लो होती है, डिसोल्यूशन लो होता है, ठीक है, क्या है, डिसोल्यूशन हमारा क्या है, लो है, ठीक है, वेटिंग भी उसका लो है। तो होगा क्या कि अगर ड्रग हमारे बॉडी में जल्दी से घुलेगा नहीं, जल्दी से डिजॉल्व नहीं होगा, तो एब्जॉर्प्शन कम होगी, और जब एब्जॉर्प्शन कम होगी तो बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग क्या हो जाएगा, प्लाज्मा कंसंट्रेशन में कम हो जाएगा। तो इसके लिए भी हमें बड़ा ध्यान देना पड़ता है, और इसको बनाने में भी कॉस्ट इफेक्टिव चला जाता है, इसको भी इम्प्रूव करने के लिए कॉस्ट हमारा बढ़ जाता है, और ये थोड़ी बहुत दिक्कत आती है इन सबको बनाने में। टाइप्स ऑफ टैबलेट,
टाइप्स ऑफ टैबलेट में क्या है, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं। जैसे अगर हम कंसीडर करें ओरल, जो हम अपने माउथ के थ्रू लेंगे और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में जाएगा। दूसरा क्या है, ओरल कैविटी। ओरल कैविटी में क्या है कि बस हम माउथ के अंदर या अपने टंग के नीचे या अपने चिप्स के पीछे, ये जो चिप्स के नीचे हम लोग ले सकते हैं इसको, ठीक है। तो वहां से ये एब्जॉर्ब होगा और काम करेगा। एडमिनिस्टर्ड बाय अदर रूट, कुछ अदर रूट्स, वेजाइनल रूट्स है या इम्प्लांटेशन जो स्किन के अंदर इम्प्लांट किए जाते हैं वो है। फिर एक आता है टैबलेट टू प्रिपेयर सोल्यूशन। जैसे आपने बहुत सारे टैबलेट लिए होंगे जिसमें क्या आता है कि आप टैबलेट लेते हैं, पानी में डालते हैं, तुरंत घुल जाता है और उसको हम पी लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल डिस्प्रिन वगैरह आपने यूज किया ही होगा, ठीक है। इसके बहुत सारे टाइप्स हैं, एक बार देख लीजिए, लिख लीजिए ये सारी चीजें। ओरल में क्या है, कॉम्प्रेस्ड टैबलेट है, मल्टीपल कॉम्प्रेस्ड, मल्टीलेयर टैबलेट्स, सस्टेन एक्शन टैबलेट, एंडरिक कोटेड टैबलेट, शुगर कोटेड टैबलेट, फिल्म कोटेड टैबलेट, चिवेबल टैबलेट, बहुत सारे टैबलेट्स हैं, ठीक है। ओरल कैविटी में जो माउथ के अंदर हम लोग रखेंगे और वहां से एब्जॉर्ब होकर काम करेगा, वो क्या है, बकल है, सबलिंगुअल है, लोजेनस है, डेंटल कोन्स है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन बाय अदर रूट्स, जैसे इम्प्लांटेशन टैबलेट्स जो हमारे स्किन के अंदर इम्प्लांट किए जाते हैं, वेजाइनल टैबलेट्स जो वेजाइना के थ्रू ली जाती हैं, ठीक है। और टैबलेट टू प्रिपेयर सोल्यूशन, ऐसे टैबलेट जिनको पहले हम लोग सोल्यूशन बना लेते हैं फिर उसको हम लोग पी लेते हैं बेनिफिट के लिए। फॉर एग्जाम्पल इफरवेसेंट है, डिस्पेंसिंग है, हाइपोडर्मिक है, टैबलेट ट्राइचुरेट्स है, ये सारी चीजें हैं। ये टैबलेट्स के टाइप्स हैं। एक एक करके हम क्या कर रहे हैं, हम एक एक करके इन सारे का डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं और क्या है इसको हम लोग कंप्लीट देखते हैं, ठीक है। कंप्रेस्ड टैबलेट, कंप्रेस्ड टैबलेट क्या है कि मोस्ट कॉमन टैबलेट प्रिपेयर्ड बाय कंप्रेसिंग पाउडर और ग्रेन्यूल्स। जो भी हमारे पास ड्रग, ये पीआई और एक्सिपिएंट है, उनको हमने मिक्स किया और डायरेक्टली क्या किया, उनको कंप्रेस कर दिया। जब कंप्रेस कर दिया तो टैबलेट फॉर्म में आ गए, तो उसी को हम लोग बोलते हैं कंप्रेस टैबलेट। जनरली क्या होता है, कंप्रेस टैबलेट बहुत जनरली अवेलेबल होते हैं हर जगह, ठीक है। ऑफन राउंड और ओवल शेप में होते हैं जनरली। में कंटेन ड्रग एंड एक्सिपिएंट लाइक बाइंडर, फिलर एंड डिसइंटीग्रेंट, बहुत सारे जितने भी एक्सिपिएंट होते हैं जो रिक्वायरमेंट होते हैं ड्रग के अकॉर्डिंग, वो सारे इसके अंदर हम लोग डालते हैं पाउडर फॉर्म में। पाउडर को मिक्स करते हैं, उसके बाद से क्या किया जाता है, उसको कंप्रेस्ड कर दिया जाता है टैबलेट फॉर्म में। दूसरा पॉइंट था हमारा मल्टीपल कंप्रेस टैबलेट। मल्टीपल कंप्रेस टैबलेट का मतलब मल्टीपल से नाम ही पता चल रहा है कि कई बार कंप्रेस किया गया हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल टैबलेट कंपोज्ड ऑफ मल्टीपल लेयर ईच विद डिफरेंट ड्रग और रिलीज प्रोफाइल, ठीक है। हमने क्या किया, एक ड्रग बनाया, ठीक है। कोई मान लीजिए कि एक ही ड्रग था, उसके अंदर हमने दो प्रॉपर्टी डालनी थी, दो टाइप्स के ड्रग डालने थे। हमने क्या किया, पहले वाले को कंप्रेस्ड किया और दूसरे वाले ड्रग को उसके ऊपर कंप्रेस्ड कर दिया। दोनों का रिलीज प्रोफाइल भी अलग है और दोनों ड्रग भी अलग है, तो ये किसके अंदर आ जाएंगे, मल्टीपल कंप्रेस्ड टैबलेट के। फिर आता है कि मल्टी लेयर टैबलेट्स, सेम एग्जैक्ट इसी का सिमिलर होता है, बट होता क्या है कि लेयर आर मोर डिस्टिंक्ट एंड मे हैव डिफरेंट कोटिंग। इनकी जो कोटिंग वगैरह होती है और लेयर जो होती है उनसे थोड़ी सी अलग होती है। ऑफन यूज्ड फॉर सस्टेन रिलीज और प्रोटेक्ट सेंसिटिव ड्रग फ्रॉम स्टमक इन्वायरमेंट। इसमें करना क्या होता है, इसमें होता क्या है कि सस्टेन रिलीज। सस्टेन रिलीज का मतलब क्या है कि जो भी ड्रग है वो लंबे समय तक टिके, ठीक। मान लीजिए हम कोई दवा ले रहे हैं और उसका असर तुरंत खत्म हो जा रहा है, तो उन सारी चीज़ों से आउटकम करने के लिए हमने इन सारी चीज़ों का टेक्निक्स का यूज किया है। इसमें क्या करेगा ये ड्रग कि ये देर तक अपने रिलीज प्रोफाइल को मेंटेन करके रखेगा, मतलब अपने रिलीज को मेंटेन करके रखेगा, जिससे हमें लॉन्ग टर्म क्या करेगा, बेनिफिट मिलेगा, बायोअवेलेबिलिटी लॉन्ग टर्म के लिए मिलेगी। चौथा पॉइंट हमारा सस्टेन एक्शन टैबलेट्स। ये टैबलेट्स के टाइप्स ही हैं जिनके हम लोग डेफिनेशंस पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या है, सस्टेन एक्शन टैबलेट। तो जो हमने ये सस्टेन रिलीज बताया वो उसी चीज का है, पर्टिकुलरली उसी चीज के लिए बनाया जाता है टैबलेट, उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, सस्टेन एक्शन टैबलेट। रिलीज ऑफ ड्रग ओवर एक्सटेंडेड पीरियड। अभी हम यही बताया कि जो भी ड्रग है उसके ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को बढ़ाने के लिए, लॉन्ग टर्म क्या बोले, रिलीज करने के लिए, बढ़ाने के लिए, ड्रग को रिलीज कराने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देर तक रिलीज कराएंगे, धीरे धीरे रिलीज हो देर तक, तो हमें ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। वही काम करने के लिए हमने सस्टेन रिलीज ड्रग बनाया हुआ है, टैबलेट्स बनाए हुए हैं। इसमें क्या होता है कि जब भी हम टैबलेट लेते हैं, ठीक, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए क्या होता है, पहले जाएगा स्टमक में, धीरे धीरे टूटेगा, जब वो रिलीज होना स्टार्ट होगा तो पर मिनट के हिसाब से वो धीरे धीरे रिलीज होगा, ताकि 8 घंटे, 10 घंटे, 6 घंटे, जितने समय के लिए हम लोग ड्रग का रिलीज टाइमिंग फिक्स किए रहेंगे, ठीक है। एक तरह से ये क्या होता है, प्री फिक्स होता है, ठीक है। ये पहले से हम लोग क्या करते हैं, इसमें फिक्स कर देते हैं कि इतने घंटे तक ये रिलीज होगा, ठीक है। ये होता है सस्टेन
एक्शन टैबलेट, इसको मेंटेन, इसको सस्टेनेबल बनाने के बहुत सारे मेथड यूज कर सकते हैं हम लोग। मैट्रिक्स फॉर्मुलेशन है, ऑस्मोटिक पंप्स है, इरोडेबल पॉलीमर है। इरोडेबल पॉलीमर क्या है? इरोडेबल पॉलीमर मतलब वैसे पॉलीमर जो धीरे धीरे डिग्रेड हो जाए, ठीक है, वैसे पॉलीमर्स का यूज करके कोटिंग कर देते हैं, तो टैबलेट हमारे स्टमक में देर तक रुकता है। धीरे धीरे जैसे पॉलीमर्स क्या होगा, धीरे धीरे टूटेगा, धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट होगा, धीरे धीरे डिजोल्व होगा। जैसे जैसे डिजोल्व होगा पॉलीमर, वैसे वैसे ड्रग धीरे धीरे रिलीज होगा और लॉन्ग टर्म के लिए डिजोल्व होगा, तो लॉन्ग टर्म में वो जाके हमें असर देगा। इसके बाद आता है हमारा एंटरिक कोटेड टैबलेट। एंटरिक कोटेड का मतलब ये है कि टैबलेट को कोटिंग इसलिए किया गया है कि स्टमक में डिसइंटीग्रेशन ना हो, हमारे स्टमक एसिड में डिसइंटीग्रेशन ना हो टैबलेट के लिए, इसलिए क्या किया जाता है, एंटरिक कोटेड टैबलेट बनाया जाता है, ठीक है। रेसिस्ट डिसइंटीग्रेशन इन द स्टमक, रिलीज द ड्रग इन इंटेस्टाइन, यूज्ड टू प्रोटेक्ट ड्रग फ्रॉम स्टमक एसिड। अगर स्टमक एसिड में उसके डिसइंटीग्रेशन नहीं करा रहे हैं हम, इसका मतलब यही है कि स्टमक एसिड जो है उससे हम लोग क्या कर रहे हैं, ड्रग को बचा रहे हैं, और उसके फर्दर जो आगे वाले ऑर्गन्स है उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसका रिलीज करवाएंगे। फिर आता है शुगर कोटेड। शुगर कोटेड भी कुछ ऐसा ही है कि टैबलेट कोटेड विद शुगर टू मास्क टेस्ट, ठीक। आप लोगों ने शुगर वगैरह हमेशा खाया होगा, तो ऐसा ही है ये शुगर कोटेड टैबलेट कि ये क्या होता है कि मास्क करता है किसको, टेस्ट को। अगर टेस्ट बहुत ज़्यादा बीटर है तो उसको क्या करेगा, ये मास्क करेगा। जनरली बच्चों और बूढ़ों के लिए ये बनाया जाता है, ठीक है। फिर आता है फिल्म कोटेड। फिल्म कोटेड में क्या होता है कि पॉलीमर की पतली सी लेयर्स चढ़ाई जाती है टैबलेट्स के ऊपर, ठीक है। अब उस पॉलीमर की पतली लेयर में क्या होता है कि वो इमीडिएट रिलीज भी करा सकता है और सस्टेन रिलीज भी करा सकता है। इन दोनों मेथड्स के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, फिल्म कोटेड का भी यूज किया जाता है। करता क्या है, कई बार हम कुछ ऐसा पॉलीमर्स यूज करेंगे जो जल्दी डिसइंटीग्रेट ना हो, जल्दी डिजोल्व ना हो, ठीक है, और कुछ पॉलीमर ऐसा यूज कर लेंगे कि वो तुरंत डिजोल्व हो जाए, ठीक है। टेस्ट भी मास्किंग के लिए, टेस्ट मास्किंग भी होगा, प्रोटेक्शन भी होगा, उसका कंट्रोल रिलीज रहेगा। कंट्रोल रिलीज का मतलब क्या है कि हम पहले से ही फिक्स कर देंगे कि किस रेट से वो रिलीज होगा, ठीक है, उसको बोलते हैं कंट्रोल रिलीज। फिर आता है च्यूवेबल टैबलेट। च्यूवेबल टैबलेट हमने बहुत खाया होगा, ठीक है। इसमें क्या होता है कि टैबलेट डिजाइन टू बी च्यू बिफोर स्वॉलिंग, हमें उसे निगलने से पहले क्या होता है कि च्यू करना रहता है। ऐसे बहुत सारे टैबलेट्स आते हैं, ठीक है, कुछ विटामिन हुआ, विटामिन सी का सबसे कॉमन टैबलेट आती है, च्यूवेबल आती है, ठीक है। यूज्ड फॉर ड्रग दैट रिक्वायर्ड रैपिड एब्जॉर्प्शन, ऐसे ड्रग्स का यूज किया जाता है च्यूवेबल टैबलेट में जो जिनका एब्जॉर्प्शन हमें बहुत जल्दी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बकन टैबलेट, ठीक है। जो ओरल कैविटी में यूज होते हैं टैबलेट, ये वो 4 टाइप्स हैं, बकल है, सबलिंगुअल है, लोजेंसेस है, और क्या है, डेंटल कोन्स है। बकल में क्या होता है कि हमारे प्लेस्ड बिटवीन चीक्स एंड गम, ठीक, हमारे चिक्स और गम के बीच में क्या करते हैं, इसको रख देते हैं। रैपिड एब्जॉर्ब होता है धीरे धीरे, उसके लिए इसको हम लोग यूज करते हैं। और क्या एक और पॉइंट इसमें होता है, वो रहता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। लीवर में पहले वो लीवर में जाता नहीं, वो डायरेक्टली सिस्टमिक सर्कुलेशन में एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। दूसरा आता है हमारा सबलिंगुअल। सबलिंगुअल में क्या करते हैं, ऐसे टैबलेट्स बनाए जाते हैं जो टंग के नीचे प्लेस कर देते हैं। अब टंग के नीचे प्लेस करने से क्या होता है कि धीरे धीरे एब्जॉर्ब होता है। सस्टेन रिलीज में भी हम लोग यूज कर सकते हैं, और इसमें भी क्या होता है कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, ठीक है, डायरेक्ट सिस्टमिक सर्कुलेशन में क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है और जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है। तीसरा पॉइंट आता है इसमें लोजेंजेस। लोजेंजेस आपने बहुत सारे खाए होंगे, आपने विक्स की टॉफी वगैरह खाई होगी, ये सारे किस फॉर्म में आते हैं, लोजेंजेस के फॉर्म में ही आते हैं। इनका काम क्या होता है कि माउथ और थ्रोट में रिलाइव कराना, पेन रिलीव करना, या कोई भी इरिटेशन आती है उनके लिए हम लोग जनरली लोजेंजेस बनाते हैं। क्या लोजेंजेस डिजाइन टू डिजॉल्व स्लोली इन माउथ, यूज्ड फॉर लोकल एक्शन, ठीक है, लोकल एक्शन माउथ और गले के लिए जनरली यूज की जाती है इन द माउथ और थ्रोट। फॉर सस्टेन रिलीज ड्रग, कुछ सस्टेन रिलीज ड्रग के लिए भी हम लोग इसका यूज करते हैं, धीरे धीरे रिलीज होता है ये। डेंटल कोन्स। डेंटल कोन्स क्या होता है कि जब कभी डेंटल प्रोसीजर होता है, जैसे हमारे कोई टिथ प्रोसीजर की जाती है, ऑपरेशन वगैरह, उस टाइम पे एज ए लोकल एनेस्थीसिया हम लोग क्या करते हैं, डेंटल कोन्स को हमारे जो टिथ सॉकेट होते हैं उनके अंदर प्लेस्ड कर देते हैं, जिससे क्या करता है वो लोकल एनेस्थेटिक इफेक्ट देता है, जिससे प्रोसीजर करते टाइम जो पेशेंट करता है उसको क्या होती है, ज़्यादा पेन महसूस नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इम्प्लांटेशन टैबलेट या इम्प्लांटेबल टैबलेट। इम्प्लांटेबल का मतलब क्या होता है कि कहीं पे इम्प्लांट करना। इम्प्लांटेबल टैबलेट जो होते हैं बेसिकली बनाए जाते हैं हमारे स्किन जो होती है, डर्मिस, इसके अंदर
इम्प्लांट करने के लिए। काम क्या होता है इनका? एक्सटेंडेड रिलीज, कंट्रोल रिलीज, ठीक है। लंबे समय के लिए जब कोई थेरेपी चलानी होती है या लंबे समय के लिए जो किसी ड्रग का थेरेप्यूटिक इफेक्ट चाहिए होता है, तब हम इसके तरफ जाते हैं, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंस है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूज फॉर ड्रग टर्म थेरेपी, ठीक है, यूज फॉर लॉन्ग टर्म थेरेपी ऑफ सर्टेन कंडीशन सच एज हार्मोनल कंट्रासेप्शन, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। जैसे हार्मोनल ड्रग्स होती है उनको जनरली बनाया जाता है इसके अंदर, इम्प्लांटेशन टैबलेट के अंदर। ये होते क्या है कि भाई जो भी ड्रग्स है, अगर हमें लॉन्ग टर्म थेरेपी चलानी है तो अगर हम डेली रूटीन वाइज फ्रीक्वेंसी में अगर हम टैबलेट खा रहे हैं तो कई बार क्या होता है, मिस हो जाता है टैबलेट्स वगैरह, ठीक है। और ऐसे ड्रग्स जिनका मिस होना हमारे बॉडी के लिए अच्छी बात नहीं है, फिर उनके लिए हम इम्प्लांटेशन टैबलेट बनाते हैं। वो एक बार इम्प्लांट करती है, 6 मंथ, 8 मंथ, 4 मंथ, 3 मंथ के लिए क्या होता है, वो कंटिन्यूस रिलीज करते रहते हैं धीरे धीरे, और हमें थेरेप्यूटिक इफेक्ट देते रहते हैं। फिर आता है वेजाइनल टैबलेट्स। वेजाइनल टैबलेट्स क्या होता है कि ऐसे ड्रग्स की डिजाइनिंग जिनको क्या करते हैं हम लोग वेजाइना में यूज करते हैं। काम क्या होता है इनका, जो भी वेजाइनल इन्फेक्शंस हो गए या ईस्ट इन्फेक्शन हो गया या ड्राइनेस हो गया, इनको ट्रीट करने के लिए जनरली हम लोग किसका यूज करते हैं, वेजाइनल टैबलेट्स के, ठीक है। ये स्पेशल टाइप ऑफ टैबलेट होते हैं जो पर्टिकुलर वेजाइना में यूज करने के लिए ही बनाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है, क्या था कि ऐसे टैबलेट्स जो कि पहले हम सोल्यूशन बनाए उसके बाद से उसको कंज्यूम करें। सबसे पहला टैबलेट आता है हमारा इफरवेसेंट टैबलेट। इफरवेसेंट टैबलेट में क्या होता है, ये क्या होता है, मिक्सचर ऑफ एसिड एंड कार्बोनेट्स का। ये करता क्या है कि जैसे ही हम इसको जैसे ही क्या करते हैं सोल्यूशन में डालते हैं, या एक ग्लास पानी लिए उसमें टैबलेट डाले, वो क्या करता है, घुल जाता है, ठीक है। उसके बाद से हम जब भी उसको, वो क्या करता है, जब वो घुलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है, ठीक है। मोस्टली ये हम यूज करते हैं हम लोग जब भी गैस्ट्रिक वगैरह कोई प्रॉब्लम होती है एसिडिक वगैरह की, तब हम इस टैबलेट का यूज करते हैं, ठीक है। एक काम और के लिए यूज किया जाता है, रैपिड डिसोल्यूशन। अब भाई डिसोल्यूशन पहले हो ही जाएगा, इफरवेसेंट में क्या है, जैसे वाटर में डाले वैसे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकाला, जल्दी डिसॉल्व हो जा रहा है। इनहांस एब्जॉर्प्शन, जल्दी एब्जॉर्ब भी हो जाएगा। फिर आता है डिस्पेंसिंग टैबलेट। डिस्पेंसिंग टैबलेट्स जो होते हैं यूजुअली ये डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए नहीं बनाए जाते हैं, ठीक है, कंपाउंडिंग प्रोसेस के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए कि कोई ड्रग है, ठीक है, उसका एक्चुअल कंसंट्रेशन अवेलेबल नहीं है, कहाँ पे, फार्मेसी में। कोई पेशेंट गया, उसको कोई पर्टिकुलर कंसंट्रेशन चाहिए ड्रग की, ठीक है, वो अवेलेबल नहीं है, तो उस ड्रग कंसंट्रेशन को बनाने के लिए, फॉर्मुलेट करने के लिए, ऑन द स्पॉट फॉर्मुलेट करने के लिए इस ड्रग का प्रिपरेशन किया जाता है, डिस्पेंसिंग टैबलेट। और ये हायर कंसंट्रेशन में होते हैं, इसलिए इनको डायरेक्टली यूज नहीं किया जाता है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। आप देख सकते हैं कि टैबलेट आर नॉट इंटेंडेड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन टू पेशेंट बट आर यूज्ड फॉर कंपाउंडिंग अदर डोजेज फॉर्म ऑफन कंटेन अ हाई कंसंट्रेशन ऑफ द एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। इस टैबलेट्स को कई बार लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, इसका क्या होता है, मतलब एक टैबलेट लीजिए, 20 ml पानी में डाल दीजिए, 20 ml पानी में डाल दीजिए, इसको कंज्यूम करिए। तो ऐसे कंसंट्रेशन वाले अलग अलग डोजेज फॉर्म बनाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है, डिस्पेंसिंग टैबलेट्स का यूज करते हैं। फिर आता है कि हाइपोडर्मिक टैबलेट्स। पहले ये यूज किया जाता था, अब नहीं यूज किया जाता, ठीक है। जब इंजेक्शन नहीं बने थे उस समय किसका यूज किया जाता था, हाइपोडर्मिक टैबलेट्स का। इस टैबलेट्स को क्या किया जाता था, पहले सोल्यूशन बनाया जाता था टैबलेट का, ठीक है, उस सोल्यूशन को इंजेक्शन के थ्रू, चाहे इंट्रामस्कुलर हो या सबक्यूटेनियस हो, हम लोग इनका यूज करते थे पहले। अब नहीं यूज किया जाता है, नॉट कॉमनली यूज टुडे ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ मोर कन्वीनियंट एंड सेफर इंजेक्शन फॉर फॉर्मुलेशन, ठीक है। अब क्या है कि बहुत सारे इंजेक्शन आ गए हैं, अलग अलग तरह के इंजेक्शन आ गए हैं, ज्यादा सेफर है वो इसके कंपेरिजन में, तो वो ज्यादा यूज किया जाता है। अब ये यूज ही नहीं किया जाता है, ठीक है। हम जानने के लिए बस यहाँ पे लिखे हैं टैबलेट ट्राइचुरेट्स। क्या है ये, टैबलेट प्रिपेयर्ड बाय ट्राइचुरेटिव अ ड्रग विद अ डाइल्यूएंट लाइक लैक्टोज और सुक्रोज, ठीक है। बहुत सारे टैबलेट आते हैं जो कि अगर मान लीजिए उसका टेस्ट बीटर है, तो उसको क्या करें, सुक्रोज के साथ हम लोग ट्राइचुरेट कर दें। ट्राइचुरेट करने के बाद क्या करें, उसके साथ मिक्स हो जाएगा, उसके बाद से कंज्यूम किया जाएगा। मोस्टली ये पेडियाट्रिक के लिए या बच्चों वगैरह के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। ये हमारा टॉपिक था कि टैबलेट डोजेस फॉर्म में ये पूरी टाइप्स था। इसमें हमने क्या पढ़ा, टैबलेट का डेफिनेशन पढ़ा, टैबलेट के क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है। अब क्या है कि इसमें कितने इसके टाइप्स हैं, हमने वो चार्ट देखा, और वो सारे चार्ट में जितने टाइप्स थे उनका डेफिनेशन और पर्पस देखा, क्यों बनाए गए हैं और क्या है ये, ठीक है। अभी जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा वीडियो का, उसमें हम पढ़ेंगे इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हम पढ़ेंगे क्या कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स और
एक्सिपिएंट, इन दोनों में डिफरेंस क्या है और इनके पर्टिकुलर एक्सिपिएंट में कितने टाइप्स होते हैं, क्या क्या एक्सिपिएंट है, वो उनके डेफिनेशंस वगैरह पढ़ेंगे। फिर उसके बाद से हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में जैसे वेट ग्रेनुलेशन मेथड है, ड्राई ग्रेनुलेशन मेथड है, डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड है, और ये सारे पढ़ने के बाद इसकी कोटिंग और लास्ट में हम लोग इसके क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट पढ़ेंगे।